Yes, we're talking about prophethood, the concept of prophethood, and we'll apply it to Muhammad, whether Muhammad is a prophet of God or not. So, book of Isaiah, same book, chapter 29, verse 12, we have a verse. It states, when the book is given to the one who is not learned, and it is said to him, read, he will say, I am not learned. And when the Prophet Muhammad, peace be upon him, was in the cave of Hira, he received a man, an angel in the shape of man, and he came and he said, Iqra, read. And Muhammad said, Ma ana biqari'in, I am not learned. This is what you call specific. Okay? Okay, I read 10 as well. Yes. But the Lord have poured out upon you the spirit of deep sleep, and have closed your eyes, the prophets and your rulers. And the prophets. Let me finish. Read Isaiah and show us. Isaiah 29:12. Living. And the book is delivered to him that is not learned, saying, read this, I pray thee. And he saith, I am not learned. Many people have a misconception that Islam is a new religion that came into existence 1400 years ago, and Prophet Muhammad, peace be upon him, is the founder of this religion. In fact, Islam is there since time immemorial, since man set foot on this earth. And Prophet Muhammad, peace be upon him, is not the founder of this religion, but he is the last and final messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, of Almighty God, to whom was revealed the last and final message, the glorious Quran. डॉक्टर ज़ाकिर ज़नायक जी, तकरीरें हैं जिससे आप कहते हैं कि आप दोनों कम्युनिटीज़ और सारी दुनिया में डिफरेंट कम्युनिटीज़ को साथ लाने की बात, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपकी जो तकरीरें हैं, आपका जो लबो लहजा है, आप दूसरी रिलीजन्स में, दूसरे के मजहब में क्या कमियां हैं, ये खामियां दिखा दें। आपको लगता नहीं है दूसरों को ठेस पहुंचे होगी? आप मेरा एक भी लेक्चर दिखाओ जिसमें मैं क्या, जिसका लेक्चर का टाइटल है कि दिगर मज़हब के अंदर खामियां। मेरे जितने लेक्चर रविशंकर के साथ थे, आपने रविशंकर को बहुत बुरी लगी, आपने, वो आपके मेहमान थे, आपने उनके, वो मेरे मेहमान नहीं थे। मैं ही गया बैंगलोर उसका शहर, मैं बम्बई से बैंगलोर जाता हूँ और वो कहते मैं उनका मेहमान हूँ। किधर की उर्दू है, किधर की हिंदी है? मैं बम्बई में रहता था, हाँ, 2006 में मैं ही गया बैंगलोर, तो मैं उसका मेहमान है क्या? वो मेरा मेहमान है। कोई भी मजहब को मैं नीचे नहीं गिराता हूँ। कुरान की आयत है सूरह अनाम में, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में, कि आप कोई भी दूसरे मजहब के खुदाओं को गाली मत दो, नहीं तो जहालत में वो अल्लाह को गाली देंगे। आप क्यों कहते हैं कि प्रसाद खाना हराम है? तो प्रसाद खाना हराम है, वो अलग मकसद है। मैं प्रसाद खाना हराम करते हुए ये नहीं कहा कि बाकी मजहब को कभी गाली नहीं दी। ये सवाल अगर कोई पूछता है प्रसाद खा सकते हैं क्या, नहीं सवाल पूछा गया था, तो कुरान में 4 जगह लिखा है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह अनाम सूरह नंबर 6 वर्स नंबर 145, और सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 115 में हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलाहुमुल खिंज़ीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही, कि आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, सूअर का गोश्त, और वो खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है। तो अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लो, वो मुसलमान के लिए खाना हराम है। तो इसी के अगर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया, वो इस्लाम में खाना हराम है, तो इसमें बाकी मजहब को कहाँ मैं दोष दे रहा हूँ? अगर कोई हिंदू मुझे आके बोलता है कि मुझे भाई बीफ नहीं खाना है, गाय का गोश्त नहीं खाना है, अरे उसकी मर्जी है। अगर दूसरा इंसान कहता है कि भाई गाय के गोश्त खाने से अच्छी तंदुरुस्ती मिलती है, उसकी मर्जी है। अगर कोई इंसान कहता है कि गाय का गोश्त मैं नहीं खाऊंगा, वो थोड़ी इस्लाम को दोषी ठहरा रहा है। तो ये आप डबल स्टैंडर्ड क्यों हैं? डॉक्टर नाइक, Many people have a misconception that Islam is a new religion that came into existence 1400 years ago, and Prophet Muhammad, peace be upon him, is the founder of this religion. In fact, Islam is there since time immemorial, since man set foot on this earth. And Prophet Muhammad, peace be upon him, is not the founder of this religion, but he is the last and final messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, of Almighty God, to whom was revealed the last and final message, the glorious Quran.